द गॉड आए हुए हैं, इनको मैं जोड़ लेता हूँ। हाँ, द गॉड बताएं क्या कहना चाहते हैं। मुझे हम्म। जानकारी चाहिए थी सर कि ये मतलब जितने भी ये रैशनलिस्ट चैनल हैं, मतलब मैं कई कई लोगों को सुना, तो मैं ये जानकारी चाहना चाहता हूँ कि आप लोग का कोई मूवमेंट भी चल रहा है क्या, मतलब कंबाइन किसी तरीके का संगठन। हाँ, चल रहा है। जो जिस नाम से आप आए हैं ना, द गॉड, इसी शब्द को सबके दिमाग से उतारने का चल रहा है। जी जी। मतलब इस संगठन के बारे में और जानकारी, मतलब क्या आप लोग का एम क्या है, मतलब आप लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। इससे हम यही अचीव करना चाहते हैं कि ये जो बीमारी है वो बीमारी दूर हो जाए, लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सारा देश जो जी है वो खुशहाल रहे, फर्जी की चीजों में न व्यस्त रहे। जी। जैसे हाँ। जय भीम शब्द का यूज होता है, तो ये बोलने का हाँ, क्या वो अर्थ है, मतलब मैं खुद भी यूज करता हूँ, लेकिन जैसे मेरे को अच्छा। कोई अभिवादन करता है तो मैं रिप्लाई में जय भीम बोलता हूँ। तो इसका अर्थ क्या है, मतलब ये एक मूवमेंट जैसा लगता है मुझे अपने सराउंडिंग की, जय भीम जय भीम। तो इसका अर्थ क्या है, ये हम्म। बोलने का क्या इसका बैक स्टोरी है। इसका बैक स्टोरी बहुत बड़ा है और बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, कह भी चुके हैं। जी लेकिन इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक प्रश्न जानना चाहूँगा, फिर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, और जी ताकि ये पता चल सके कि आपको बताने की ज़रूरत भी है कि नहीं है। ये पहले जी। आप ये बताइए कि क्या आप आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं? गॉड वॉड को मैं मानते हैं आप? नास्तिक हूँ सर। नहीं नहीं। अच्छा, आप नास्तिक हैं। किस बैकग्राउंड जी। से हैं? कौन से धर्म के बैकग्राउंड से? बाय बर्थ बोलिएगा तो हिंदू। अच्छा, हाँ, मतलब हिंदू ठीक। फैमिली में मैं पला बढ़ा हूँ। हिंदू फैमिली में पले-बड़े हैं और अब आप नास्तिक हैं, यही है ना? जी ठीक है। जी। तो नास्तिक हूँ, फ और मैं बचपन से हूँ, मेरे फादर भी जो थे वो नास्तिक ही थे और उनका ही टीचिंग था। हुँ, लेकिन हुँ। जो अभी नास्तिक मूवमेंट चल रहा है, जो मैं खासकर यूट्यूब पे देखता हूँ, ये हुँ, हुँ। कभी कभी मुझे थोड़ा अजीब लगता है। अच्छा। अच्छा, आप कौन से उसमें आते हैं? ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल में? कॉन्स्टिट्यूशनली? मैं ओबीसी में आता हूँ। अच्छा, आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है कभी? हाँ जी, मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत। हुँ। जैसे वो क्या, उनका एक बुक था, पाकिस्तान के ऊपर था, पार्टीशन के लिए, वो हुँ, वाली बुक हुँ। मैंने उनकी पढ़ी हुई है। ओके, और उनके कुछ कुछ आर्टिकल पढ़े हैं, थोड़ा ओके। बहुत। अच्छा। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? अम, मेरे को तो ये धर्म ही समस्या लगता है सर। मतलब इससे बड़ा समस्या वाकई कोई नहीं है। लोग अंधे हैं इसके चक्कर में। अब आजकल जो भारत में चल रहा है, धर्म हिंदू मुस्लिम, मतलब इससे बड़ा समस्या कोई और दिखता नहीं है। ओके। सारी अच्छा, समस्याओं का जड़ भी यही है। अच्छा, देश में सबसे बड़ा धर्म और उसका जनसंख्या प्रतिशत कितना है? सबसे बड़ा धर्म हिंदू ही होगा। 60% और 60-70% होना चाहिए। मेरे को 60-70%? एग्जैक्टली मालूम नहीं है, मैं गेस कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। भारत जी में जो ब्राह्मण धर्म है, आप हिंदू कह रहे जी हैं, वैसे ब्राह्मण धर्म इसका नाम है। जी ब्राह्मण धर्म भारत में लगभग 80% से 82% जो है, इसका परसेंटेज कवरेज है। जी। इतने प्रतिशत है लगभग। अच्छा, मुस्लिम्स की कितना परसेंटेज होगा? मुस्लिम अगर 80% है तो वो भी होंगे 15%, दस पंद्रह हुँ। परसेंट हाँ, 14.5 15% आंकड़ा है डेटा, 15% भी मान लीजिए। तो 15। जैसे सर मैं इसमें एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हुँ, जैसे मैं, मतलब मैं बचपन से ही ये धर्म और ये सब में मेरे फादर की वजह से इन्वॉल्व रहा ही नहीं हूँ। हुँ, हुँ, और मेरे जितने सराउंडिंग में दोस्त यार हैं, मतलब जब भी, मतलब ऐसे कैजुअली कभी चर्चा हो, तो मेरे को यही महसूस होता है कि मेरे आसपास भी नास्तिक ही हैं। वो, उनको भी कोई खास लगाव नहीं है धर्म से। वो लोग मतलब कुछ करते होंगे रिचुअल, लेकिन जा गाली गलौज भी हुँ, कर हुँ। देता हूँ उनके वो को, लेकिन मेरे दोस्त यार में कोई ऑफेंड नहीं हो जाता कि हाँ आप ऐसा कैसे बोल दिए, ये कर दिए। तो मेरे को लगता है हिंदू में वो 80% जोड़ा जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग एथिस्ट ही हैं। हाँ, तो अब ऐसा मैं मुझे। वही बता रहा हूँ, द गॉड मैं वही बताने जा रहा हूँ। अब देखें, 80% हो गया और 15% हो गया। अब ये बताइए कि
मुस्लिम जब शादी करने जाता है तो मान लीजिए घोड़ी पर बैठ के जाए, तो आज तक जी। किसी हिंदू ने उसको घोड़ी पर चढ़ने से रोका? किसी भी जो नहीं, नहीं। आपके ब्राह्मण ने, राजपूत ने, क्षत्रिय ने, किसी ने भी नहीं रोका होगा। नहीं, अच्छा, नहीं रोका। ईसाई मान लीजिए घोड़ा पर बैठकर जाए तो किसी ने रोका होगा? किसी भी नहीं, जो नहीं, हिंदू नहीं रोका समाज हुआ। ने नहीं रोका होगा। सिख जाए तो? कोई सिख जो उसे है भी वो कोई नहीं जाए तो रोकेगा। कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, लेकिन भारत में इसी 80% में से जिसको आप हिंदू कहते हो, उसमें से एससी एसटी वर्ग में से जिसको लोग दलित भी कह देते हैं, हालांकि दलित जी। कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द नहीं है, वो जब घोड़ी पर चढ़कर जाता है तो उस पर तो यही 80% लोग उठ के उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये तो पूरे न्यूज़पेपर भरे पड़े हुए हैं, रोज ये खबरें आती हैं। जी, जी, और मैं खुद इस टाइप के घटना का विटनेस हूँ, तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मानते लेकिन हैं। वो अब लोग मतलब अब अच्छा, बोल लीजिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? जैसे वो लोग मैं एक ट्राइबल एरिया में मेरा पोस्टिंग हुआ था, मैं ट्राइबल एरिया में था और वहाँ पे जैसे बस्तियाँ अलग-अलग होती हैं, वैसे ही वो एक है जहाँ पे वो एससी शेड्यूल कास्ट वाले उनको वो जो वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, उस कास्ट वाले एक इलाके में रहते थे और उसके जगस्ट बगल में आदिवासी समाज के जो एसटी में आते हैं, वो लोग थे, गोंड बस्ती था पूरा। अब वहाँ पे जब मेरा पोस्टिंग हुआ था, तो मैं उन लोगों में भी देख रहा था जैसे एक आदिवासी सरपंच था, जिसके यहाँ मैं बैठा हुआ था, वो सरपंच है और वो उसकी पत्नी जो है वो खाना दे रही थी फेंक के। उसी गाँव में आदिवासी समाज के एक दूसरे समुदाय को खाना फेंक के दे रही थी। वो लोग काम करके आए थे और बहुत गंदे स्थिति में थे, दिख भी रहा था, लेकिन वो लोग खुद फेंक के दे रहे थे। वो लोग खुद बोलने को वो सरपंच जय भीम बोलता था, वो लोग पूरा वो मिशन चला रहे हैं, लेकिन वो जय भीम का वो उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो अच्छा सब एक देख के मुझे अच्छा लगता है कि ये अच्छा बस एक एक चीज़ नारा के अलावा कुछ नहीं है। एक द गॉड एक चीज़ ये बताइए, जो मुख्य मुद्दा था उससे भाग के आप एससी-एससी करने लगे, एससी-एसटी में करने लगे। नहीं, नहीं, नहीं मैं जो पूछ ये रहा हूँ उसका आप भागने वाला जो शब्द मैं मत बोलिए, हाँ, मैं भी हाँ। बस बात ही कर मैं रहा जो हूँ। जी, हाँ, मैं जो मुख्य मुद्दा जो बात कर रहा हूँ उस पर आप बात ही नहीं किए। कभी आपने जी, सुना है क्या था? कि एक दलित जो है जब घोड़े पर चढ़ के जा रहा हो तो नहीं, नहीं, दूसरा नहीं, आप दलित बिल्कुल जाकर उसको सही बोल मारा रहे हैं हो? सर। मैं नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अच्छा, कास्ट ये जातिवाद है। अच्छा अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जिसका आपने उदाहरण दिया वहाँ पे कोई एससी या एसटी जो है, वो जब घोड़े पर चढ़ के जी। जा रहा हो तो दूसरा एससी एसटी जाकर उसको मार रहा हो कि घोड़े पर चढ़ के क्यों नहीं, जा नहीं, रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं ऐसा है ना? बिल्कुल भी नहीं है और तो ये मैं खुद मुद्दा भी नहीं आपको है। बता रहा हूँ ना। द गॉड एक बात समझिए इस चीज़ को। आप जब अपने घर में होते हैं, आपके घर में अगर आपकी माँ जो है ना, खाना थोड़ा-सा ऐसे सरका के भी दे, गुस्से में भी दे, वो बुराई नहीं मानी जाती है। वो माँ-बाप का प्यार है, परिवार समाज है, उसको लोग नहीं उतना वो लेते हैं। हाइलाइटेड नहीं होता और उस चीज़ को लोग वो उतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब दूसरा समुदाय वैसा ट्रीट करता है, तब उसको कहा जाता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। आप जी सर, मैं किसी एग्री कर रहा हूँ आपके बात तो से, इस मैं चीज़ एग्री को कर रहा हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनिशन है उसको आप लोग पता है क्या करते हैं? आपके लोगों के मन में क्या बैठाया गया? मैं कई कॉलर को देखा सर हूँ, सर सर तो 2 मिनट, 2 रुकिए, मिनट सर। रुकिए, ज़रा रुक जाइए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं कई कॉलर को देखता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आया कहाँ से है? तो वो पता है क्या बात करेगा? अरे! ओबीसी, एससी, एसटी में भी तो कास्ट है, इनका कास्ट काहे नहीं खत्म हो रहा? आप उससे उस मुख्य मुद्दे पर बात कर रहे होंगे और वो आपको ज़बरदस्ती का उस पॉइंट पर ले आने की कोशिश करेगा जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा। हमें रूट कॉज़ पे बात करना है ना यहाँ पे। आप द गॉड लिखकर आए हैं, तो आपको रूट कॉज़ पे यहाँ बात करना होगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन आया कहाँ से? कोई खाना ऐसे फेंक के दे दे रहा है या क्या कर रहा है, उनके अपने आपसी घर की बात है, उनके अपने समुदाय की बात है, उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना आज तक एससी-एसटी पर एससी-एसटी एक्ट नहीं लगा है। आज तक कोई एससी-एसटी पर नहीं लगाया है, ना एसटी कोई एससी पर लगाया है, ना एससी एससी पे लगाया है, ना एसटी एसटी पे लगाया है, नहीं लगता। वो नहीं माना जाता, वो उनके समुदाय के बीच की बात है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो ऑपरेशर है, जिसकी एक गलत मंशा है, पूरा गलत मंशा है। जो उनको देखना नहीं चाहता आगे बढ़ते हुए, उनको नीचे लगातार गिरा देता है। उनके बात करता है कि अगर वेद सुन ले तो इसके कान चीर देंगे, इसके कान में शीशा पिघला के डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, उसका धर्म भ्रष्ट होता है उसकी परछाई देख के। जो ऐसी गंदी-गंदी और गलत-गलत चीज़ें अपने धर्म ग्रंथ में लिख के रखा हुआ है,
उसको धर्म मानता है। ये बात यहाँ पे चल रही है। हम लोग इतनी हल्की बात कह के इस मुद्दे को नहीं टाल सकते। तो ये यहाँ पे बात चल रही है द गॉड। मैं आपसे फिर से यहाँ से जानना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं कि जय भीम के नारे का कोई महत्व नहीं है। आप मुझे ये बता दीजिए कि किस चीज़ के नारे का महत्व है? द गॉड ये बताइए पहले मुझे। ये जो द गॉड मेरा नाम है, मैं आपके वो में इंटर होने के लिए ये लिख दिया, मेरे को गॉड से कोई लेना-देना नहीं है। मैं कोई बस बात यूज़ नहीं है। किया क्योंकि मैं 2-3 बार ट्राई किया था, मेरा नंबर नहीं लगा, इसलिए मैं इस बार द गॉड लिख के आ गया, कोई कोई सॉरी कोई उसके बात लिए। नहीं है। जिस इलाके में मेरा पोस्टिंग था, जहाँ का मैं बता रहा हूँ, वहाँ हुँ, यादव बस्ती भी था, वहाँ हुँ, पंडित हुँ, बस्ती भी था और हुँ, डिस्क्रिमिनेशन है, मानता हूँ। वो लोग हुँ, सेपरेट रहते हैं और वो लोग का बात सुनिएगा, हुँ, चूँकि मेरा सब जगह उठना-बैठना था, तो मैं मानता हुँ, हूँ हुँ, कि ब्राह्मण के मन में ईर्ष्या दिखता है और ब्राह्मण उसको हमेशा नीचे नज़रों से देखता है। ठीक वैसा ही हुँ, यादव भी है। यादव भी आदिवासियों के लिए बहुत प्रेम लगा के नहीं रखा था और जातिवाद उस गाँव में मेरे को साफ-साफ दिख भी रहा था। लेकिन वही जातिवाद मेरे को आदिवासियों में भी आपस में दिख रहा था और वही जातिवाद मेरा एससी समुदाय के लोगों में भी दिख रहा था। वो लोग आपस में भी वही कर रहे थे, कुछ अलग नहीं कर रहे तब थे। मैं आपसे यही बोलने के तो लिए कह वो लोग रहा जय हूँ। भीम यूज़ करते थे। द गॉड मैं जी, आपसे वही कह रहा हूँ। आपसे मैं क्या जी। कह रहा हूँ? आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताओ कि जब 100 बीमार हों, उस 100 बीमार में से जो रूट कॉज़ हो, पहले उसका इलाज करोगे या 100 बीमार में से जिस पर काम करने से आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है, उस पर काम करोगे? बीमारी की जड़ पे आप काम करोगे ना। यहाँ पे किसने कह दिया कि भारत में कुछ लोग अच्छे हैं, केवल ब्राह्मण ही बुरा है? ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। जब भारत के सारे लोग ही जातिवाद से ग्रस्त हैं, ये बात यहाँ पे बार-बार हुई है कि सभी लोग जातिवाद से ग्रस्त हैं। लेकिन रूट कॉज़ कहाँ से आ रहा है? किस चीज़ को आप सॉल्व करने का प्रयास करोगे? कहाँ से लोग सीखते हैं? कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं? आपने एक शब्द सुना होगा कि एससी, एसटी, ओबीसी में से जब किसी के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो सबसे पहले पंडित को बुला के खूब कथा सीताराम, हरे राम, अष्टयाम खूब करवाता है। हाँ, खूब हाँ सर, पैसा खर्च करता है। बिल्कुल सुने भरे हैं हुए ना? हैं। हुँ, हाँ, तो ये कहाँ से बिल्कुल सुना सीखता है। है वो? ये सोचना पड़ेगा ना आपको कहाँ से सीख रहा है। यानी कि एससी, एसटी वो बीमार तबका जो है, वो तबका अपने को ब्राह्मण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि हम सबसे जितना हम कर्मकांड इसकी तरह काम करेंगे, हम इसकी तरह बनेंगे, ऊँचा बनेंगे। उसके रूट कॉज़ पे जाइए, उसकी सोच जहाँ से आ रही है, उस सोच पे आप वार करिए, कि उसकी सोच कहाँ से पैदा हो रही है। तो उसकी सोच पैदा हो रही है ब्राह्मणवाद से कि वो उसकी तरह बनना चाहता है। वो सोच रहा है कि ऐसा दिखावा करेंगे तो हम उसके बराबर का स्टेटस हो जाएँगे, यानी कि ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें किसी ने डेवलप कर रखी है। सुधार वहाँ कीजिएगा ना रूट कॉज़ पे। प्यादों पे काम आप करना चाहते हैं, कि जो छोटे-छोटे प्यादे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी अरे उनसे कुछ नहीं होना है, रूट कॉज़ पे काम कीजिए। ब्राह्मणवाद जो है, ब्राह्मणवाद की जो सोच है, उसको आपको सॉल्व करना होगा ना, कि ब्राह्मण आखिर ऐसा क्यों चाहता है डिस्क्रिमिनेशन? वो खत्म होगा जब वो एक आइडियल समाज पेश करेगा, तो ओ एससी, एसटी, ओबीसी भी तो फिर उसी तरह बनना चाहेंगे ना, आइडियल ही बनना चाहेंगे। आप जैसा मॉडल बना के रखोगे, वैसा वो लोग बनेंगे। या तो इनका धर्म अलग हो जाए, धार्मिक रूप से अलग हो जाए। जब धार्मिक जैसे सिख धार्मिक रूप से अलग हो गए, तो आज सिख घोड़ी पर चढ़ के जाए, किसी की हिम्मत है? किसी के माई के लाल में दम है किसी ने? दूध पिया है जाके उनको रोक ले, कि भैया तू घोड़ी पर क्यों चढ़ रहा है? किसी में हिम्मत नहीं है। तो या तो इनका धर्म अलग हो जाए, अगर नहीं धर्म इनका अलग है, तो हमेशा ही ये सीखेंगे ब्राह्मण से ही, ब्राह्मणवाद से ही ये लोग प्रेरणा लेते रहेंगे, जब तक ये उस धर्म में बने हुए हैं। तो प्यादों पे बात करने से और प्यादे क्या कर रहे हैं, उससे कुछ ना बदलने वाला, जब तक कि आप उसके रूट कॉज़ पे नहीं काम कर रहे हैं या उसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये बात है यहाँ पे। देखिए ये चले गए, द गॉड चले गए। इनसे मुझे फीडबैक लेना था, तो ये चले ही गए।